राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपको पूजा ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी शाम का समय है और 5:30 हो चुके हैं। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी दिन बाद मैं इस तरह से बैठकर आपसे तसल्ली से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। नहीं तो टाइम ही नहीं मिल रहा था और कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, व्यस्त हूँ पर बस यही है कि चीज़ें हो नहीं पा रही थी मुझसे। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जो मुझे अक्सर इस चीज़ पे सलाह देते हैं कि वाईटी को आप अपनी जॉब की तरह लीजिए पर जो दोस्तों जो कि उनका कहना बिल्कुल सही है। पर मैं जब भी चीज़ों को रेगुलर करने लगती हूँ तभी पता नहीं अचानक यू टर्न कैसा आ जाता है। और बीते कुछ दिनों से तो कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में मुझे कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है। वैसे कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि हमारी तरफ मौसम अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे लगातार अब मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं बांध पा रही हूँ। जैसे बहुत थकावट होना एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है, बच्चों के रूटीन की वजह से ऐसा हो सकता है शायद। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ़र्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, बोर्ड का है, उसका अलग प्रेशर होता है, सभी पर होता है और हर माँ बाप पे पड़ता ही है थोड़ा बच्चों की पढ़ाई को लेकर। पर हम सभी एकदम से थकावट, मुझे ही नहीं मेरी पूरी फैमिली को। और बस जैसे तैसे काम हो रहा था। काम होने के बाद हम लोग एकदम रेस्ट में हो जा रहे थे। अ, मौसम की वजह से कह लूँ कि पेपर बच्चों का चल रहा है, इसकी वजह से कह लूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। फ़िलहाल मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं इस पे आई हूँ, वाईटी पे आई हूँ, तो मैं अपने रेगुलर ब्लॉग्स डालूँ। और आप जैसे दोस्त मुझे मिले जो मुझे हर बार इस चीज़ को समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त एंड फ्रेंड्स हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह लीजिए। पर मैं कहीं न कहीं रेगुलर चलते-चलते मेरे संग चीज़ें हो जाती हैं कि एकदम से मेरे व्लॉग्स बनने बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है तो मैंने आपसे अपना दुखड़ा बता दिया और चलिए मैं अब काम पे लगती हूँ। आप अपना साथ और बनाए रखिएगा, साथ में रहिएगा। अभी सुबह दोपहर के खाने के बाद मैंने किचन की सफाई भी नहीं की थी, वैसे ही हम सब मतलब वैसे ही छोड़कर मैं सो गई थी। आप किचन साफ़ करती हूँ, शाम का समय हो गया है, संध्या वंदन का भी टाइम हो गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है मुझ पर किसी ने जादू किया हो, मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वजह से। तो दोस्तों ये मजाक है, आप अपना बस साथ बनाए रखिएगा। कोशिश है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही कोशिश मैं भी कर रही हूँ, तो अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और ये दोपहर में सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ये वो सब्ज़ी है आलू की, खटाई पाउडर डाल के बनाई थी, टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था। और खड़े मसाले कुछ थे उसे डालकर एकदम जैसे इस तरह की सब्ज़ी मैंने आपसे शेयर नहीं की। मोबाइल हाथ में नहीं था दोस्तों, नहीं तो ज़रूर शेयर करती। बहुत यम्मी बनती है, इसका स्वाद कुछ अलग होता है। इसमें प्याज लहसुन किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। और ये रहा हमारे लंच की प्लेट, सब्ज़ी, पराठा और उसके साथ सेम की सब्ज़ी है, लेफ़्ट ओवर ही है। तो आइए आप भी हमें जॉइन कीजिए। तो सेम की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी और उसके बाद मैं रेस्ट करने के लिए लेटी थी। सोचा था कुछ देर बात करूंगी पर नींद आ गई, सो गए। और उसके बाद अब मैं शाम के समय किचन की सफाई करने पे लगी हूँ। वैसे मैं साथ के साथ ही सब काम करना पसंद करती हूँ, पर कुछ दिनों से जैसा कि मैंने आपसे बताया वही चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ सब्ज़ी जो है इसको कर लूँगी और शाम की भी सब्ज़ी बनाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना है बाहर और मेरे और बच्चों के लिए सब्ज़ी काफ़ी पर्याप्त है। और सेम की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी तो उसको निकाल दूँगी गाय वाले में, मतलब हमारे यहाँ गाय वाले आते हैं उनके लिए, उनको गाय के लिए निकाल दूँगी। और अभी बर्तन मुझे वो करने हैं और ये गाय का है जिसमें मैं गाय के लिए खाना रखती हूँ। जो भी सब्ज़ी के कटे हुए रहते हैं और बची हुई सब्ज़ी रहती है, जो भी चीज़ें रखनी होती है हमारे यहाँ गाय वाले सुबह ही आ जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं दे देने पर।
कई बार छुट्टी मार देते हैं तो बहुत अफसोस हो जाता है। तो बस अब मैं किचन की साफ़ सफाई में लगूँगी और ये पानी बैठाऊँगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं एक एक करके करने पर, और इस तरह से किचन साफ़ करने में। और यहाँ बेटू आ गया था मुझसे चाय मांगने के लिए कि पूजा करके आ रहा था वो मंदिर में, हम दर्शन करके, तो कहा चाय बना दीजिए। मैंने कहा ये किचन में साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ जो है अपनी सफाई समय पे कर लो तो सही रहता है, नहीं तो बाद में बोझ लगता है। यही चीज़ें हैं। अब टाइम भी हो चुका था संध्या वंदन का, बस कुछ देर आज लेट ही होगा मेरा, मुझे लग रहा है। अब ये सब साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत। अभी मंदिर जो है मैं सिर्फ एक टाइम ही धुला जाता है, गर्मी आती है तो दोनों टाइम धुलना पड़ता है। तो मंदिर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, भगवान के बर्तन वगैरह निकालने हैं और उसके साथ ही जो है भोग प्रसाद वाले बर्तन जो होते हैं वो हटाना है, और थोड़ा बहुत पोछा वगैरह लगाना रहता है। तो वो काम सारा शाम के मतलब वो टाइम उसमें भी लगता है, जो भी ज़्यादा नहीं है। ये डेली रूटीन वाला वर्क है जो कि डेली रूटीन में शामिल है। और किचन की भी सफाई, और ये ऊपर छींटे वगैरह पड़ जाते हैं सब्ज़ी के तो साफ़ करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता खुद को देखने में, काम करने का फिर मन नहीं होता है। वैसे तो मैं काम के साथ ही जो ये सब चीज़ें कर लेती हूँ, पर आज जैसा कि मैंने आपसे बताया कि थोड़ी है परिस्थिति थोड़ी है मौसम की वजह से। हमारे यहाँ तो बारिश भी बहुत हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, फिर दिन खुल गया था और रात में बारिश हो रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम है, हुआ पड़ा है, और इसकी वजह से तबीयत वगैरह भी और तबीयत में भी अप एंड डाउन लगी हुई है। वैसे कुछ रेगुलर वाला नहीं है कि हाँ आदमी इंसान 2 से 3 दिन रेस्ट ले, पर थोड़ी थकावट होना, सुस्ती जैसा रहना, ये सब मौसम का ही असर है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मौसम आपके यहाँ भी ऐसे ही है। अगर ऐसा है तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। ये बनता बिगड़ता मौसम बहुत ही नुकसान कर रहा है। बेवजह जो है अंदर से फीलिंग आ जाती है कि बीमार है, जबकि कोई बीमारी नहीं है, और सुस्ती है अजीब अजीब से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती टाइप की लग रही है, थकावट बहुत जल्दी हो जा रही है। और बस यहाँ आपसे बात करते करते मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया। बहुत दिन से बातें करने के लिए सोच रखा था, पर यही था कि व्लॉग छोटे छोटे करके दे डाल रही थी। आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने ये व्लॉग बनाया है, जो कि ना ही बनता, पर आप जैसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप इसे डेली में करिए, ज़रूरी करिए, थोड़ा बहुत ही करिए। तो मेरे कुछ एक दोस्त हैं जिनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप मुझे मोटिवेट ही नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। YT पे अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, पर अभी तक मुझसे जुड़ने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है। अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। और यहाँ मेरे किचन की सफाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में नई ऊर्जा के साथ।